ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया लास्ट में कि मिनरल्स किसे कहते हैं, ओर्स किसे कहते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया मेटल्स नॉन मेटल्स, हमने थोड़ा रिवाइज भी किया उसकी प्रॉपर्टीज। देन हमने देखा कि कौन कौन से एक्सेप्शंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। देन हमने देखा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखा बताओ, मैं थोड़ा 2 मिनट बैठ। क्या देखा केमिकल प्रॉपर्टीज में? हाँ, मतलब मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो मेटल ऑक्साइड सारे बन रहे हैं, उसके बारे में देखा। फिर करेक्ट, अगर वो सॉल्यूबल हो तो हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। हाँ यस, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन ना हो इसीलिए उस पे ऑक्साइड्स का ही लेयर बना देते तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा प्रिवेंट करने के लिए। यस करेक्ट, एक्सेप्शंस भी देखे थे। यस ओके, और उसके बाद हाँ वो तो आ गया ना, ऑक्साइड बनाएंगे तो फिर हाइड्रोक्साइड बनेंगे। ओके, जो सॉल्यूबल हो उसके इधर पे रेड पे नहीं, ब्लू पे या फिर यहाँ पे। हाँ बोलो फिर आगे। वो इम्प्यूरिटीज वाला देखा हमने, मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग्स। ओके वो देखा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन के साथ और किसके साथ देखा? वाटर के साथ देखा था। ओके, वो हाइड्रोक्साइड जो बनाएगा दैट अंदर आ गया। ऑक्सीजन के साथ भी हमने रिएक्शन देखा तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। देन और एसिड के साथ, तो कौन से एसिड का देखा था हमने पर्टिकुलरली? HNO3 का एक्सेप्शंस देखा था। अदरवाइज मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट HNO3 के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन HNO3 के साथ भी ऐसा होता है। कौन से मेटल के साथ? मैग्नीशियम और मैंगनीज। यस ओके, तो वो एक्सेप्शन है। ओके देन दैट्स इट। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो नॉन एसिडिक हुई है जो दोनों है उनको क्या बोला जाता था? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मिनरल्स किसे कहते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हमें अर्थ क्रस्ट में से नेचुरली फ्रीली मिल जाते हैं वो है हमारे सारे मिनरल्स। और ओर्स वो है, वो ही है, वो मिनरल्स ही है ओर्स भी, लेकिन जिसका प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन कर सके हम, वो मिनरल्स को हम बोलेंगे ओर्स। और गैंग्स है हमारे इम्प्यूरिटीज, मतलब वैसे ओर्स जिसके साथ इम्प्यूरिटीज, मतलब के ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर कॉन्टामिनेटेड with large amount of say soil, sand and all of that stuff. Okay, ये जो एक्स्ट्रा चीज है मेटल के साथ जो हमारे काम की नहीं है पर्टिकुलरली, ओके तो वो भी काम की है, बट अगर मेटल, हमें मेटल चाहिए तो उस टाइम पे वो काम की नहीं है। Those impurities are called gangs. ओके, फिर मैंने बोला था कि concentration of ores होता है। concentration of ores मतलब ये जो gangs है, ये जो impurities है, उसको निकालने की डिफरेंट मेथड्स है। दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। 11-12 साइंस में आता है वो। ओके, कैसे डिफरेंट टेक्निक्स है मेटल के ओर में से गैंग्स को रिमूव करने की टेक्निक्स। अभी हमें वो टेक्निक्स देखनी नहीं है। वो टेक्निक्स को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो दिस इज आवर फ्लो डायग्राम। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब कि इंप्योरिटीज रिमूव कर दो। अब इंप्योरिटीज रिमूव कर दिया तो क्या मेटल मिल गया? नहीं, मेटल नहीं मिला। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दी ओर, ओर में से भी मेटल को निकालना है। मतलब कि जैसे कि गोल्ड मिला हमें, गोल्ड तो वैसे बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। सपोज आयन मिला हमें, ओके सो आयन मिला, तो आयन के ओर में आयन तो है, बाकी और कुछ बहुत कुछ है। वो बहुत कुछ हमें अभी चाहिए नहीं, हमें मेनली आयन चाहिए। तो वो अभी इंप्योरिटीज की बात नहीं चल रही है। एक बहुत ही बड़ा, मतलब ऐसा समझो कि से ये है हमारा, ओके ये हमारा ओर है, इसमें से मुझे
ये जो स्टील चिपका हुआ है ना वो ही चाहिए। ओके, तो ये सबसे धूल मिट्टी है, दैट इज इम्प्योरिटीज। अब ये इम्प्योरिटीज कैसे निकालते हैं, दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी। वो मेथड को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब ये तो निकल गई, ऐसा समझो, ये निकालनी थी, वो निकल गई, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। धूल मिट्टी निकल गई। अब क्या बचा, अब तो सिर्फ ओर बचा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, ये मेटल। तो ये सब बाकी सब क्या है, बाकी सब प्लास्टिक है, एक्स्ट्रा है, वो मुझे नहीं चाहिए। वो प्लास्टिक है, इम्प्योरिटीज नहीं है। इम्प्योरिटीज हमने निकाल दी ऑलरेडी। फिर भी सपोज आयन है, तो आयन के साथ साथ ये आयन है, तो आयन के साथ साथ कहीं पे सिल्वर भी है, कहीं पे प्लास्टिक है, कहीं पे कॉपर है। ओके, बहुत सारी चीजें साथ साथ में है, वो सब चीजें हमें चाहिए नहीं। तो ये ओर में से सिर्फ मेटल निकालना है हमें। सो दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दी ओर। एंड लास्टली, ये जो मेटल मिला तुम्हें, वो मेटल भी 100% प्योर नहीं है। तो उसको 100% प्योर बनाने के लिए फिर से हम रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, सो दैट क्या हो जाएगा, हमें अच्छे से पूरा का पूरा प्योर मेटल मिल जाएगा। कंसेप्ट समझो, जो हम आगे करने वाले हैं वो समझो पहले, नहीं तो बुक में से पढ़ोगे सो हमें लगेगा कि ये क्या है, और है, ये है, वो है, थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। वो कंफ्यूजिंग ना लगे फर्स्ट टाइम भी, इसीलिए मैं बता रहा हूं पहले से। हमने पढ़ लिया है मिनरल, फिर ओर्स और गैंग्स। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो मिनरल, ओर और गैंग्स है, ओके, उसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें। यहां बैठ जाओ, यहां आगे बैठ जाओ। सो मिनरल्स है हमारे पास, और सिर्फ ओर्स है हमारे पास, जो प्रॉफिटेबली हम जिसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ओर में से हमें करना क्या है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स हमने कर दिया है, ऐसा मान लो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स हमने कर दिया है, मतलब इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया है। तो अब जो और बाकी है उसमें से हमें मेटल निकालना है, वो प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। डन, समझ में आ गया सीक्वेंस, फ्लो चार्ट। अच्छा, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। तो जो हम एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं, दैट इज थोड़ा सा ऐसे हो गया। हाँ, जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं, मतलब ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने वाले ओर में से, दैट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी, कि मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है और नॉन रिएक्टिव है। अगेन रिएक्टिविटी सीरीज कम्स इनटू द पिक्चर। ओके, डन। चलो, so least reactive metals, for example say gold, silver, platinum and say copper also are found in the free state। वो तो हमने कल देख लिया था। ओके, least reactive। जो लो रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव मतलब मिडल रिएक्टिव। ओके, जैसे कि आयन हो गया, कैल्शियम हो गया, तो वो सारे ना टॉप पर है ना बॉटम में है, बीच में है। तो उनके लिए क्या है, देखो जो एकदम नीचे है, लो रिएक्टिव है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और से कॉपर ऑल्सो। ओके, कॉपर दोनों केस में आ जाएगा। ओके, लोअर में भी आ जाएगा और लास्ट में भी आ जाएगा। तो वो कभी कभी फ्री स्टेट में भी मिलता है और ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी मिलता है। ओके, सो ये जो हमें मिला है ऑलरेडी, कॉपर एंड ऑल, मतलब वो फ्री स्टेट वाला खत्म। अब जो मिडल स्टेट वाले हैं, आयन है, लेड है, देन से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी है बीच में, उन सब का क्या करें, तो उन सब के लिए मेथड है। देखो, एक तो होते हैं सल्फाइड्स ओर और दूसरे होते हैं कार्बोनेट ओर्स। क्या होते हैं, एक होते हैं सल्फाइड ओर्स, मतलब क्या, सल्फाइड ओर मतलब जिसके साथ सल्फर चिपका हुआ होगा। ओके, और एक होता है कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट मतलब CO3 वाला ग्रुप। ओके, सो दैट इज द कंपाउंड। सो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर है, उसमें से ऑक्साइड ओर बनेगा पहले। तो सल्फाइड ओर का क्या बनेगा, देखो सल्फाइड ओर का तुम गर्म करो या उसको तुम प्रोसेस करो तो डायरेक्टली मेटल मिलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड्स ऑफ ओर्स। सो अभी वापस पूरा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ध्यान दो, सल्फाइड ओर है, उसको हमने हीट दी तो वो बना ऑक्साइड्स ऑफ ओर्स, एंड देन उसको भी हमने हीट दी तो वो क्या बन गया, मेटल। मतलब सल्फाइड ओर है, गरम किया तो सल्फाइड तो निकल गया, लेकिन गरम किया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही गरम किया।